दिल्ली में एमसीडी के चुनाव 4 दिसंबर को होने जा रहे हैं और उसके परिणाम 7 दिसंबर को आएंगे। सभी पार्टियां बड़े जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं वार्ड 118 से श्रीमती सिम्मी यादव। नमस्कार। एक समस्या लोगों के सामने हम जाते हैं तो बात आती है पार्किंग की। आजकल आप देखते हैं गाड़ियां गलियों में इतनी खड़ी रहती है कि किसी दूसरे आदमी को ज़रूरत पड़े वो निकल नहीं पाता वहाँ से। कोई मरीज़ है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए डेफिनेटली, क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ रही है और बच्चे एजुकेटेड हो रहे हैं तो उनके पास गाड़ियां भी है, बाइक भी है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी 10 गारंटी लेकर आए हैं एमसीडी के चुनाव के वक्त, और उनमें से एक मुद्दा ये भी है पार्किंग को लेकर। पार्किंग की समस्या डेफिनेटली है और इसके बारे में ऐसे ही जो है ना जगह आइडेंटिफाई करके पार्किंग का सोल्यूशन भी निकलेगा। मैम, एक समस्या आती है, जैसे आवारा कुत्ते हैं या बंदर वगैरह हैं, ये अरे बच्चों को काट लेते हैं, तो इस बारे में आप क्या रणनीति अपनाएंगे? रणनीति यही है, ये भी 10 गारंटी में से एक है। अरविंद केजरीवाल जी प्रॉपरली एक होता ना प्लान वे से चल रहे हैं कि 10 जो ऐसी मुद्दे लेकर आए हैं जिनकी वजह से अगर उनका समाधान निकल आता है तो हमारी दिल्ली बहुत अच्छी हो जाती है। एक उन 10 गारंटी में से एक ये भी है कि आवारा कुत्ते या गलियों में गाय घूमती है, एक तो गंदगी होती है, दूसरा ये बहुत असुविधा होती है लोगों को आने जाने में, तो इसका भी समाधान किया जाएगा। हम तो ये कहते हैं क्योंकि गौ माता का स्थान गौशाला में है, ना कि गलियों में घूम घूम कर कूड़ा खाने की है, पन्नी खाने की है, जिससे वो बीमार पड़ जाती हैं, यहाँ तक कि वो मर भी जाती हैं। दिल्ली सरकार गौशाला के लिए अलग अलग तरह के फंड भी देता है। जब वो फंड्स उनको वहाँ पहुँचते हैं तो गौ माता का स्थान भी वहीं पर ही है, तो इसका समस्या का समाधान भी निकलेगा। ठीक है मैम, प्राइमरी स्कूल जो है ना, आप जानते हो एमसीडी के अंडर में ही आते हैं सारे के सारे, लेकिन प्राइमरी जो स्कूल है उनका स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है। लोग ये मानते हैं भाई उनमें पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती, तो उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, नो डाउट एमसीडी के स्कूलों की हालत बहुत बेकार है। मैंने खुद जाके देखा है, क्योंकि मैं दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं वहाँ पर मैं वार्ड कोऑर्डिनेटर एसएमसी की एज ए सोशल वर्कर हूँ। वहाँ के आप प्राइमरी लेवल की क्लासेस देख लीजिए, नर्सरी केजी से लेके 5th तक के, उनका एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ पर है, एजुकेशन, वो एक हाई क्वालिटी देते हैं बिकॉज ऑफ फाउंडेशन है वहाँ से। दूसरी तरफ आप एमसीडी के स्कूल देख लीजिए, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई खर्च करते हैं, टीचर्स को सैलरी तक नहीं मिलती है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे, उनके बोर्ड्स टूटे हुए हैं। अगर आप दिल्ली सरकार के स्कूल देखेंगे तो ये तो खैर कहने की बात है ही नहीं कि इतना ज़्यादा एजुकेशन रिवॉल्यूशन आया है। ये पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा मॉडल का पूरा डंका है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो डेफिनेटली अगर एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार बनने वाली है तो जितने हमारे क्षेत्र के एमसीडी स्कूल हैं उनके ऊपर भी फोकस किया जाएगा, और ना सिर्फ एमसीडी स्कूल, डिस्पेंसरी पर भी फोकस किया जाएगा। वही पूछने वाला था मैं, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र जो एमसीडी के अंदर आ रहे हैं ना, उनमें काफ़ी समस्याएं हैं उनके अंदर, तो उस बारे में क्या करेंगे? आपकी क्या रणनीति रहेगी उस बारे में? देखिए, एमसीडी के अंडर जितनी भी डिस्पेंसरीज आती हैं उनको सुधारा जाएगा। प्लस मैं आपको एडिशनल ये और बताना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में भी जल्दी जल्दी पिंक मोहल्ला क्लिनिक भी खुलने वाला है, जो कि महिलाओं की जितनी भी समस्याएं वहाँ वो समाधान निकलेगा। गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ पर मिलेंगे, उनके अलग तरह के जो भी फीमेल की प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं वो फ्री कराए जाएंगे। प्लस वहाँ पर पेडिट्रिशियंस भी होंगे जो बच्चों को देखते हैं, डॉक्टर, वो 12 साल तक के बच्चों, उनका भी ट्रीटमेंट होगा। तो दिल्ली सरकार ऐसी है, श्री अरविंद केजरीवाल जी की ऐसी सरकार है जो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के ऊपर बराबर फोकस करे हुए हैं। अगर आप जीत कर आती हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगी अपने वार्ड के लिए? देखिए, हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा 2 समस्या मेन है, न सिर्फ हमारे वार्ड में, अगर पूरी दिल्ली में भी देखेंगे 2 मेन समस्याएं हैं। पहली तो ये है कि कूड़ा नहीं उठता है, झाड़ू नहीं लगती है, ये एमसीडी का प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इसके ऊपर भाजपा के पार्षदों ने कोई काम नहीं किया है, बिल्कुल फेल हुए हैं ये। और दूसरी आती है लेंटर माफिया। लेंटर माफिया के ऊपर पूरी तरह से एकदम बंद करना होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता को भाजपा ने पिछले 15 सालों से एमसीडी का शासन करते हुए ठगा है। बस धोखा क्या है दिल्ली की जनता के साथ, उनको कूड़े के ढेर दिए हैं और भर भर के भ्रष्टाचार तो उन्होंने किया ही है। मैम, आखिरी सवाल, आप अपना मुकाबला कौन सी पार्टी से मानती समय? देखिए, मुकाबला तो मैं समझती ही नहीं हूँ कि है। अगर आप कैंडिडेट देख लीजिए, चाहे पार्टी की वजह से देख लीजिए, भाजपा ने उसी कैंडिडेट को उतारा है जिनसे पूरे क्षेत्र में ऑलरेडी नाराजगी है।
उन्होंने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं करके दिखाया। एक काम वो गिनवा दे कि बहुत अच्छा करा है। जनता बार बार रिक्वेस्ट करने के लिए गई है उनके पास, लेकिन कुछ नहीं कुछ निराशा हाथ लगे, डिसअपॉइंटेड हुए हैं वो। तो उन्होंने करा नहीं है। भाजपा ने फिर से उन्हीं को प्रत्याशी के रूप में सामने रखा है, जिन्होंने ऑलरेडी इनका रिपोर्ट कार्ड बना हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, वो सिर्फ पिछली बार उन्होंने जब चुनाव आ गया तो फिर आ गए हैं। लेकिन हम उनमें से हैं जिन्होंने 5 साल, चाहे पिछला चुनाव मैंने हारा था, लेकिन हार के भी हम अपनी जनता के साथ जुड़े रहे हैं, सुख दुख में इनके साथ दिया है। जो भी इनकी दिक्कत हुई है उनका हमने समाधान किया है। ज़्यादा से ज़्यादा समस्या हमने विधायक जी के माध्यम से सॉल्व करी है। जो एमसीडी से रिलेटेड थी उनका भी समाधान करा है। तो हम क्षेत्र के लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और पिछले 5 साल देख लीजिए और आगे 5 साल का क्या विजन है वो भी हमारे पास है। मैम, आपने इतना कीमती समय भी दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चुनाव के लिए आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।